कि जैसे फैक्टराइजेशन हो गई या पुटिंग द फार्मूलाज हो गए, वो आप खुद की कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, इसमें कोशिश करूंगा कि इन 5 के 5 सवालों को ही आपसे डिस्कस करें। चलें जी बेटा। जी, सवाल नंबर जो हमारे पास 1 है। देखिए सवाल नंबर 1 है, वो कहता है कि x2 x की पावर 4 माइनस 11 x² + 5 = 0। अब उसके कहने का मकसद क्या है? कहता है कि इसको आपने सॉल्व करना है, और ये जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर नहीं है। हमने इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। जब ये कन्वर्ट होगा तो देन जाके सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको इसकी पावर, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं मैं उसका जरा लिख देता हूं। ax² + bx + c, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म। ठीक है। अगर कोई वैल्यू जिसमें सबसे बड़ी पावर 2 हो, उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कहते हैं। अब इस फॉर्म के अंदर यही देखना है, या तो पावर सबसे बड़ी सबसे पावर 4 है, और हम इसको क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी कि इसकी पावर को कम करते हैं। तो कम देखें कि लेट किया, फर्ज किया कि x की पावर 4 जो है वो मैं कंसीडर कर लेता हूं, सॉरी x की पावर जो 2 है उसे कंसीडर कर लेते हैं y के इक्वल। किसके बेटा? y के इक्वल। अब मैं सवाल को जरा तरफ चलता हूं। 2 वैसे, अब इस 2 इस 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो क्या हो जाता है बेटा, 4 हो जाता है। आगे चले, -11 x² + 5। अगर मैं यहां पर इस x² की जगह y लिख दूं, ये y आ जाएगा, उसके ऊपर स्केयर माइनस, वैसे एज इट इज 11, इस x² की जगह भी y आ जाएगा, +5 = 0। नहीं जी, यहां तक तो हमारा सवाल हो गया। अब देखें, ये जनरल फॉर्म यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 आ गई है। तो देन हमारा जो सवाल है वो एक हमारी सिचुएशन के मुताबिक आ चुका है। अच्छा, अब यहां पर 3 मेथड से है। देखिए, यहां हम 2 दर्जे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, या हम कंप्लीटिंग स्केयर भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ फैक्टराइजेशन, जिसे हम दर्जी कहते हैं, जिसे मिड टर्म ब्रेक करके किया जाता है, पेयर बनाकर किया जाता है, हम वहां वहां इस टाइप में हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको जो इजी लगता है मैं, अब वो कीजिएगा। और हाँ जी, एक बात और बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए जो सवाल कंप्यूटिंग स्केल से नहीं हो रहा था, जो सवाल फैक्टराइजेशन से नहीं होता, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल हो जाता है। तो जरा ये इजी वे है। वैसे तो फैक्टराइजेशन इजी है, बट आप अगर कोई सवाल ऐसा हो कि जो ना हो रहा हो, अब कोशिश कीजिएगा क्या नाम है, 2 दर्जे फार्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फार्मूला उसकी मदद से हल कीजिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको वो समझ आएगा। ठीक है बेटा, चलें यहां पर मैं इसको इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 5 × 10 y का स्क्वायर। कुछ ऐसा सोचना है कि अगर उन लफ्ज को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास 10 ही आए, और अगर उन्हीं लफ्जों को मैं प्लस करवाऊं या माइनस करवाऊं तो 11 है। बड़ा आसान सा है, देखिए इसका पेयर, -10y और प्लस -10y, और यहाँ लिखते हैं माइनस का y। तो देखें बेटा, ये क्या आ जाएगा, ये 10y में एक y जमा करो तो 11, अगर 10 को एक y से जमा करो 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और अगर y जरा y करो तो y का स्केयर बनता है। देखें बेटा, अगर मैंने जरब करवाया तो प्लस का 10y स्केयर आना चाहिए, अगर जमा माइनस कर रहे हैं तो ये दरमियान रकम बनी चाहे 11 -11y। तो डेट इज हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलें हम सवाल की तरफ चलते हैं। इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक्स। तो मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दिया, यानी कि इस 11 की जगह 10y लिख दिया, आगे क्या लिखा, -y लिख दिया, एंड +5 = 0। ये बात जिस बंदे को ये स्टेप समझ आ गया तो मेरे ख्याल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आधा मरना तो हल हो जाता है। और ये फर्स्ट दो, सेकंड दो। फर्स्ट दो में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। y माइनस क्या आ जाएगा बेटा, 5, क्योंकि 2 5 का 10 होता है, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहां बेटा क्या कॉमन है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 ले लेंगे। अगर साइन 1 माइनस है
तो -1 कॉमन, साइन प्लस का है तो +1 कॉमन। तो जब साइन प्लस माइनस का है जब कॉमन लेंगे तो अंदर ये माइनस का साइन प्लस में, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट, इक्वल टू 0। देखें ये दोनों सवाल एज इट इज सेम है। अगर ये सेम हो जाए तो देन आप सवाल ठीक करें, अदरवाइज गलत कर रहे हैं। तो y माइनस क्या हो जाएगा 5, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें से और इसमें से y माइनस 5 कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया। दूसरे अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हो, ये जो सेम ब्रैकेट्स होती है उसे आप एक दफा लिख लें। फिर हमने क्या करना है, ये जो लफ्ज है पहली ब्रैकेट के बाद और फिर जो दूसरी ब्रैकेट के बाद है वो लिख देना, इक्वल टू 0 है। अच्छा मैं यहाँ बहुत से एक बात दूर कर दूं, इसमें ये गर्ज नहीं है कि आप इसको पहले लिख दो इसको पहले बाद में लिख दो, लिख सकते हैं। अब ये भी इक्वल टू 0, ये ब्रैकेट भी इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा प्लस का 1, 2 इधर भी डिवाइड करवा देते हैं बेटा, 2 इधर भी डिवाइड, y बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब जी यहां देखें ये उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। अब एक बात बताएं कि हमने यहाँ कुछ लेट किया था कि y बराबर किसके है x स्क्वायर के, तो मैं यहाँ पर उसकी जो वैल्यू हमने लेट की थी ना उसको रिप्लेस करवा देता हूँ। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x, बेशक आप ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ सॉरी x स्क्वायर ऑफ y। अब x स्क्वायर आ जाएगा और उसकी जगह y आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर इस तरफ चले तो आगे क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2। हमने बेसिकली x फाइंड करना था ना कि, क्योंकि मसावातों को हल करना होता है, यानी कि इक्वेशन जो दी हुई है उनको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करने की बात आ जाए तो उस डेफिनेटली हमने x या x को फाइंड करना होता है। अगर वेरिएबल x है तो x में फाइंड होगा, अगर वेरिएबल y है तो y में फाइंड होगा। मैंने वेरिएबल से मुराद अगर ये सवाल x में दिया हो तो जवाब भी x ही फाइंड होगा, अगर ये जवाब y दिया हुआ है तो जवाब y में फाइंड होगा। तो मैं तो यहाँ अगर यहाँ तक बहुत से बच्चे गलती है यहाँ तक लिख के स्टॉप कर देते हैं आंसर है, दैट इज रॉन्ग। y वजह क्या है कि ये हमारे पास y है नॉट के यहाँ पर x होना था। हमें ये देखना है कि हमारा वेरिएबल सवाल में क्या था, अगर x हो तो x फाइंड करना है, अगर y होगा तो y फाइंड करना है। ठीक है बेटा। अब देखें स्केयर, हमें स्केयर में नहीं चाहिए, हमें सिंपल x चाहिए। हम क्या करेंगे, स्केयर है तो दोनों तरफ जजर ले लेते हैं, इधर भी जजर को कहते हैं स्केयर रूट, इधर भी और इधर भी। जब इधर लेंगे तो ये बेटा इससे कैंसिल x आ जाएगा और 5, जब इधर लेंगे ये इससे कैंसिल x आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है एंड 2 का वैसे लिख देंगे। लो जी ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। हम इसको हल सेट भी लिखते हैं, हल सेट का मतलब होता है उर्दू में हल सेट कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन सेट। वो क्या आ जाएगा मतलब 5 ब्रैकेट में 1/√2, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। सॉल्यूशन सेट को एक नंबर सॉल्यूशन सेट लिखने का होता है। अच्छा इसका जो पार्ट नंबर 2 है एज इट इज है, बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है उसमें कि जहां पर सिर्फ रकम तब्दील है, 2 की जगह 9 है, इसी तरह बकाया एज इट इज है। वैसे आपने 4x की पावर 2 लेट करना है, वैसे इसको सॉल्व करना है, बस कोफिशिएंट जिसे कहते हैं सर वो तब्दील है। पर पार्ट नंबर 3 जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो जरा डिफरेंट है, बट मैं इसीलिए इसको मैं खुद हल करूं। जी देखिए बेटा सॉल्व जी। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पावर जो आ गई वो किस में आ गई है, बटा में आ गया। अब बटे का भी हमें पता है, हमने तो एक ही कॉन्सेप्ट जेन में बिठाया हुआ है, अगर सवाल इस शक्ल में होगा तो हल है, वरना अदरवाइज हल इसका नहीं हो सकता। सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट करना होता है। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे स्टूडेंट जब तक स्टूडेंट दिख नहीं सकता तो उसे स्टूडेंट नहीं कह सकते। इसी तरह जब सवाल एक शक्ल में नहीं आ सकता हम उसको हल भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इसको इस शक्ल में कन्वर्ट करना, फिर इसको हल करते हैं। जी देखें यहां पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास x की 1/4 बराबर है वो y के है, किसके बेटा y के। अगर बेटा मैं इसको लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि x की पावर 1/4 बराबर किसके y के, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करूं, इस 1/4 के दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूं, देखें ये 2 से कैंसिल, यहां पर 2 आ जाएगा तो x की पावर 1/2 आ जाएगी, उधर y का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए अब मेरे पास जो x की पावर 1/4 है वो y के बराबर आ जाएगी इसकी जगह, और x की पावर जो 1/2 है वो y स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब यहां पर हम पुट करते हैं क्वेश्चंस में, 5x की पावर 1/2 है, इसी तरह क्या बेटा पुट करेंगे y का स्क्वायर। इसी तरह आगे ये बराबर लगाते हैं,
आगे देखिए x की पावर हमारे पास क्या है 1/4 है बेटा, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, y पुट कर देंगे -2। जी आगे देखें तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, अगला स्टेप सॉरी क्या बनेगा कि हमने इसको ये देखना है कि पहले स्केयर फिर बगैर स्केयर की फिर कांस्टेंट। तो इसी तरह अब इसको जरा तरतीब देते हैं, ये -7y आ जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब देखिए जब तरतीब आ गई तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं इसको आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करके दे देता हूँ। क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में सबसे जो स्केयर वाली वैल्यू वो किसके बराबर हमने लेट करनी होती, वो हमारे पास क्या आ जाता है कि ए की इक्वल होती है। 5 बराबर क्या आ जाएगा ए, और इसी तरह जो जिसके साथ स्केयर नहीं होता वो बेटा हमारे पास बराबर आ जाती है बी के -7। इसी तरह जो कांस्टेंट होती है वो हो जाती है +2 के। अगर मैं इसको आगे लेके चलूं, जी बेटा आगे की तरफ लेके मूव करें तो सबसे पहले जो मैं फार्मूला लिखूंगा, फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस बी का स्क्वायर -2ac बटा 2a। अब ये फार्मूला है, अगर बिलफर्ज हमारे पास यहां जो चीज हमने ऊपर लेट किया है फार्मूला भी वही लेटिंग होगी। बिलफर्ज देखें ऊपर हमने y की लेटिंग किया है तो फार्मूला भी y का लेट होगा। अगर बिलफर्ज हम लेटिंग यहाँ t की करेंगे, बिल स्पोज टी की कर दिया तो मेरा फार्मूला भी टी के लेट होगा। अगर बिल स्पोज मैंने यहाँ पर लेटिंग किसी और वेरिएबल की कर दी है यानी किसी और इंग्लिश के रूप में कर दिया तो वो उसके लेट होगा। अब जी बी की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए -7 और ये वाला माइनस, तो -7 और ये 7 प्लस का 7 प्लस माइनस बी का स्केयर 7 का जो स्केयर -7 का जो स्केयर आ जाएगा वो हमने पुट करना है। फॉर ए की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या है 5 है, वो पुट करनी है। इसी तरह बेटा सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, वो पुट करनी है। नीचे लाइन लगाएंगे 2a की वैल्यू बेटा क्या हमारे पास 5 है, वो पुट कर लेते हैं। जी बेटा y बराबर है y के। अब 7 प्लस माइनस बेटा आगे देखें 7 का जो स्केयर होता है वो होता है 49। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ये तो माइनस में था, बेटा देखें आपको पहले पता है अगर पावर जुस्त हो ठीक है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है माइनस अंदर वाला, यानी कि देखें -7 मल्टीप्लाई -7 तो 49 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। और -4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बेटा ये मेरे पास आ जाएंगे फिर 20 को अगर मैं 2 से कर रहा हूं तो मेरे पास ये बेटा आ जाएंगे 40। ठीक है बेटा, अब यहां आगे चलते हैं, यहां 10 आ जाएगा, y बराबर 7 प्लस माइनस माइनस किए तो बेटा कितने आ जाएंगे मेरे पास बेटा 9 आ जाएंगे। अब यहां पर एक बात हमें पता है क्या कि जो 9 होता है वो 3 का स्केयर बनता है, ये बात हमें पता है। 9 जो होता है वो 3 का स्केयर बनता है, तो इसीलिए ये इससे कैंसल। 3 के स्केयर से मुराद क्या है, यहां देखें कि 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, तो इसको मैं 3 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। और जो पावर होती है वो जजर से कट जाती है, जिसे हम अंडर रूट कहते हैं या स्क्वायर रूट। y इक्वल आ जाएगा 7 प्लस माइनस 3 बटा 10। एक दफा बेटा हम इसको प्लस में लिख देते हैं, हम इसको एक दफा माइनस में लिख देते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा 7 प्लस 3 ओवर 10, y बराबर आ जाएगा 7 माइनस 3 ओवर 10। अब इनको अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा बेटा 10 बाय 10 कैंसल हो जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। अगर इसको आगे प्लस करें तो बेटा ये हो जाएगा मेरे पास, इसको माइनस करें तो जी माइनस करें तो इसके 4 आ जाएगा 4 और यहाँ 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5। अगर मैं इसको अब यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 2/5। अगर मैं आगे इसको सॉल्व करूं तो ये देखिएगा कि मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल देखिए सवाल का क्या था x था, तो उसका जवाब भी x में होना चाहिए, जो वेरिएबल होगा वही उसका हल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसका जवाब करेक्ट होगा। बच्चे क्या करते हैं ये उसका जवाब लिख देते हैं, बेटा ये आपने पूरा सवाल के ये लिखो तो वो गलत कर देगा। अब x किसके हमने y किसके लेट किया था, वो किया था 1/4 के, ठीक है ना। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ y।
अगर दोनों तरफ 4 खत्म करना है तो दोनों तरफ पावर 4 लेनी पड़ेगी। अगर अगर पावर 3 होती तो दोनों तरफ 3 लेते। अभी देखिए ये 4 4 से कैंसल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। 1 अब पावर प्लस की लिखने की जरूरत है कि 4 1 की पावर 4 का मतलब 1 ही होता है, जितनी तरह मर्जी मल्टीप्लाई है वही रकम आएगी। इसी तरह जब मैं इसकी जगह y की जगह पुट करूंगा 1/4, तो आगे क्या आ जाएगा 2/5। तो मैं इसका भी दोनों तरफ बेटा पावर 4 ले लेता हूं, दोनों का पावर 4, तो ये 4 इससे कैंसिल, x आ जाएगा। अब 2 की पावर 4 का मतलब होता है जो 2 है वो 8 दफा 4 दफा जरब हो रहा है, 2 जरब 2 4, 4 जरब 2 8, 8 जरब 2 16। 5 की पावर 4 का मतलब ये 5 जरा 5 25, 25 जरा 5 कितने होते हैं 125। 125 को फिर 5 से जब जरब करेगा मेरे ख्याल में ये 625 जाके होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 625। अच्छा इस चीज को तो फिर कंफर्म कर लेते हैं, ये 625 ही होता है। आई थिंक होता 625 ही है, फिर देख लेते हैं एक दफा कि 125 मल्टीप्लाई 5 2 10 12 और 6, बिल्कुल जी 625 ही होता है। तो हमारे पास जो हल सेट आ जाएगा, यहां मैं इसका हल सेट लिखने लगा हूं बेटा जी। हल सेट जो हमारे पास इसका आ जाएगा, जिसे हम एस एस सेट कहते हैं, वो क्या आ जाएगा कि 1 और 60/625, ये हमारा इसका हल सेट, ये हमारा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। बेटा तीसरा सवाल भी हो गया इसके साथ। तो हमारे पास सवाल नंबर इसका 5 है, उसको देखिए हमने किस तरह सॉल्व करना है जी। इसमें भी पहली बात तो ये हमने कॉन्सेप्ट तो सम एक ही रखना है, जो आपको पता है मुझे भी पता है कि जनरल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए माइनस का सवाल है। अच्छा इससे पहले सवाल नंबर जो 4 है बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें पावर कहीं 1/4 की जगह 1/2 है, तो उसको भी आपने बटन में सवाल है बिल्कुल एज इट इज सवाल सॉल्व करना। अगर फिर भी कोई मसला हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके, इसकी भी जो वीडियो है वो मेरे पास है पड़ी, पर वो आप अगर किसी बच्चे को मसला होता है तो वो मुझसे क्या नाम है व्हाट्सएप नीचे दर्ज है उस पर मैसेज करके वो भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहले तो पावर माइनस में इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, जब तक प्लस में कन्वर्ट नहीं होंगी हल नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आऊं तो ये स्केयर की हो जाएगी, ठीक है ना पावर। इसी तरह यहाँ भी +5 है, अगर ये नीचे आएगा तो बेटा ये भी x हो जाएगा। लेट करते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और मजे की बात है, यहाँ पावर ऑलरेडी स्केयर में, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो पावर x स्केयर है ना, बटा खत्म करें दोनों तरफ जरब करा देता हूँ। x का स्केयर यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई एक्स स्केयर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑन बहुत साइड, दोनों तरफ बहुत साइड्स, दोनों तरफ x को बेटा मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है। अब देखिए जब x को दोनों तरफ मल्टीप्लाई का, यहाँ 3 है, एक्स स्केयर यहाँ मल्टी डॉट लगा के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्केयर आ जाएगा, प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई जो हो रहा है नीचे आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ सकता इसके। और इसी तरह जब यहाँ ये जरब होगा, नीचे x है इधर एक्स स्केयर हो जाएगा, ये दो एक्स स्केयर से कैंसिल, यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको देखेंगे तो ये +5x² हो जाएगा, एक x कट गया एक रह जाएगा क्योंकि दो x थे, तो बेटा क्या आ जाएगा 8x। अब तरतीब दे देते हैं, 5x² आ जाएगा, ये बेटा इधर आके माइनस का 8x और ये प्लस का 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तर्जीह भी कर सकते हैं। अच्छा इस सवाल के अंदर आपको हमने कोई लेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसी सवाल को सिंप्लीफिकेशन कर दिया। तो ये देखें ए हमारे पास क्या आ जाएगा 5, बी हमारे पास क्या आ जाएगा -8, सी हमारे पास क्या आ जाएगा 3। फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस बी का स्केयर -2ac/2a, ये x के हम लेट करेंगे और 2a, ये इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, दैट आपका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। अच्छा बेटा कोई भी मसला मसाइल हो इन सवालों के मुतालिक, दो सवाल मैंने स्किप कराए खुद कराएं, ताकि आप उसको खुद कोशिश करें पढ़ने की, क्योंकि देखें ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, अगर आप खुद नहीं करेंगे कोई मसला होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं फिर कहूंगा आपको कोई सवाल मसला तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वीडियोस में, अब वहां से लेके उसके नीचे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो स्क्रीन पर भी आपके सामने ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नीचे देखें पट्टी में,
तो इंशाल्लाह कि आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।